कभी कभी कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती। वे बस छुप जाती है समय के धूल में। लेकिन जब सच दबाया जाता है तो वह लौट कर ज़रूर आता है। आज की कहानी एक ऐसी डायरी की है जिसमें सिर्फ शब्द नहीं लिखे थे। उसमें लिखी थी चीखें, दर्द और अधूरी आत्माओं की पुकार। यह कहानी शुरू होती है एक शांत पहाड़ी से, जहाँ सब कुछ बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस शहर में नई पोस्टिंग होती है एक पुलिस ऑफिसर की। नाम है वर्धन। वर्धन एक ईमानदार, शांत लेकिन बेहद जिद्दी ऑफिसर होता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह किसी भी केस को अधूरा नहीं छोड़ता। जब वो पहली बार इस शहर में कदम रखता है तो उसे लगता है कि ये शहर बाकी शहरों से अलग है। यहाँ अजीब सा सन्नाटा रहता है, जैसे हवा भी कुछ कहना चाहती हो। पहले दिन ही उसे पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स देखने का मौका मिलता है और वहीं उसे मिलता है एक ऐसा केस जो कई सालों से बंद पड़ा था। यह केस था एक स्कूल बस के अचानक गायब होने का। बस में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ शिक्षक और स्टाफ भी मौजूद थे। लेकिन एक दिन वह बस रास्ते में ही गायब हो गई। ना कोई एक्सीडेंट का सबूत मिलता है, ना कोई गवाह, बस एक अधूरी कहानी। इस घटना ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया था। लेकिन समय के साथ लोगों ने इस घटना को भी भुलाने की कोशिश की थी। पर वर्धन ऐसा इंसान नहीं था जो किसी अधूरी कहानी को अनदेखा कर दे। वह केस की फाइल खोलता है और जैसे जैसे वह पढ़ता जाता है उसे महसूस होता है कि इस केस में कुछ तो बहुत बड़ा छिपा हुआ है। जांच शुरू होते ही शहर के लोग उससे बात करने से बचने लगते हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं बताता। हर किसी की आंखों में डर दिखाई देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति वर्धन को बस इतना कहता है, कुछ सच कभी नहीं जानने चाहिए। यह बात सुनकर वर्धन का शक और बढ़ जाता है। एक रात जब वर्धन अपने कमरे में केस की फाइलें पढ़ रहा था, तभी अचानक बिजली चली जाती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और तभी उसे सुनाई देती है किसी के कदमों की आवाज़। वह बाहर निकल कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आता है, उसकी नज़र टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। उसे याद नहीं होता कि उसने यह डायरी वहाँ रखी थी या नहीं। वह धीरे धीरे डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर यह डायरी किसी को मिले तो सच्चाई ज़रूर सामने लाना। यह पढ़कर वर्धन चौंक जाता है। डायरी में लिखी कहानी एक लड़की की थी। नाम होता है माया। माया बेहद दयालु और मासूम लड़की थी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वह स्कूल में बच्चों का ख्याल रखती थी और हर बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन माया की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। डायरी के पन्नों में माया अपने डर के बारे में लिखती है। वह लिखती है कि उससे कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ लोग गलत कामों में शामिल थे और उन्होंने माया को सच जानने की सज़ा दी। वर्धन जैसे जैसे डायरी पढ़ता जाता, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती है, कभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और कई बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। जांच आगे बढ़ती है और वर्धन को पता चलता है कि माया का संबंध उसी स्कूल बस से था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बस का गायब होना एक हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी। कुछ ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए स्कूल और बच्चों की जिंदगी से खेल रहे थे। माया ने जब यह सच जाना तो उसने उनका विरोध किया, लेकिन उसे चुप कराने के लिए उनकी हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद बस भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, जैसे सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। लेकिन कहते हैं अन्याय सहने वाली आत्माएं कभी शांत नहीं होती। जांच के दौरान वर्धन को कई खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ता है। उस पर हमला भी होता है, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। एक दिन उसे बस का असली राज पता चलता है। बस को पहाड़ों के अंदर एक खाई में छिपा दिया गया था, जहां किसी का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। जब वर्धन वहां पहुंचता है तो वहां उसे बस के अवशेष मिलते हैं और वहीं उसे सच्चाई का सबसे दर्दनाक हिस्सा पता चलता है। बच्चों और स्टाफ को जानबूझकर मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया था। यह सच जानकर वर्धन टूट जाता है, लेकिन अब उसका मिशन सिर्फ इस केस को सुलझाना नहीं था। अब यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी।
वह सभी दोषियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है और आखिरकार सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। दोषियों को सजा मिलती है। जैसे ही न्याय होता है, शहर में फैला डर खत्म होने लगता है और एक रात फरदन को आखिरी बार माया की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे वह धन्यवाद कर रही हो। और धीरे धीरे वह एहसास भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब माया की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना भी दब जाए, एक दिन वह सबके सामने ज़रूर आता है और न्याय कभी हारता नहीं।